नमस्कार, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी, बाजार शब्दशः उसके अकॉर्डिंगली अपर लेवल पे ट्रेड किया है। और अगर आपने हमारे वीडियो को देखा होगा, लेवल्स को राइट डाउन किया होगा, तो निश्चित तौर पे आपने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया होगा। और आइए अब देखते हैं बाजार की स्थिति कहाँ है बाजार और क्या करने का इरादा रखता है। तो बिल्कुल सबसे सटीक एनालिसिस हमारी हो रही है दोस्तों। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इससे आपको जरा सा भी कुछ अगर आपको वैल्यू एडिशन हो रहा है, आप अगर ट्रेडिंग में अच्छा कर पा रहे हैं, तो हमें एक बार सराहना जरूर करें। आपका लाइक कमेंट हमें प्रेरित करता है और भी अच्छा काम करने के लिए। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें। दोस्तों, ये निवेश का आखिरी मौका आने वाला है और बाजार किन लेवल पे खड़ा है उस लेवल को आप एक बार देखेंगे और वहां से फिर बाजार की जैसी भी स्थिति बनेगी वहां पर जाकर आप आखिरी निवेश यानी जो भी आपके पास बचा खुचा धन है वो सब आप निवेशित करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स दिए थे और अगर आपने उसमें निवेश किया होगा तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको 10% प्लस का रिटर्न बन चुका होगा। जैसा कि हमने खुद बनाया है प्रॉफिट, और आशा है कि आपने भी उसके अकॉर्डिंग ही किया होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कि बाजार में क्या स्थिति बन रही। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको एनालिसिस रिपोर्ट में बताई थी कि बाजार जैसा पिछले हफ्ते पिछले बार की जो यहाँ पे एक बार गिरावट हुई थी और उसके बाद बाजार क्लोजिंग में अपने बुलिश एंगल्फिन बना करके यानी कि वो अपने 20 SMA लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था। और सेम रिपीट यहाँ पर भी हुआ है, देख लीजिए। यद्यपि उससे थोड़ी सी एक कैंडल अलग थी, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ भी बाजार आने वाले समय में एक बुलिश एंगल्फिन पैटर्न बना करके यहाँ से रिवर्सल दिखाने का प्रयास करेगा। ये मंथली चार्ट है तो इसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पर जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है जो कि रेसिस्टेंस का लेवल है दोस्तों, वो है 23,800 और 23,750 से 23,800 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा आने वाले समय में। और यकीन मानिए अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक बड़ी रैली आपको मिलेगी जो कि बाजार को एक नए हाई की ओर ले जाने को प्रेरित करेगी, प्रोत्साहित करेगी। तो हमारा जो अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहाँ पर है, तो वो लेवल हमारे पास 23,200 और 23,000 के आसपास आ चुका है। तो 23,000 23,200 के सपोर्ट से आप हमारे जो खरीदारी का आपका लक्ष्य होगा, और 23,800 का एक रेसिस्टेंस है माइनर सा, अगर वो निकल जाता है तो फिर हमारे पास एक बड़ा लेवल यानी कि 26,000 प्लस का लेवल आपके लिए खुल जाएंगे द्वार। तो उस लेवल्स के लिए आप तैयार रह सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर जो हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बार का कैंडल वीकली का जो बना है वो कैंडल नहीं कैंडला बना है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है। और ये बुलिश एंगल्फिन तो इसको क्या कहें हम, क्योंकि ये पिछले 3 और 2 5 हफ्तों का यानी यहाँ तक का जो क्लोजिंग हुआ है, इस कैंडल तक की क्लोजिंग का जो हाई है इसके ऊपर ये जाकर के क्लोज किया है। तो ये पूरे लेवल्स को इसने इस बार एक ही हफ्ते का कैंडल जो है ये पूरे 5 हफ्ते के ट्रेड को इग्नोर करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। यद्यपि यहाँ पर जो एक सबसे फर्स्ट अभी रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो वीकली लेवल पे, वो वीकली का 20 SMA का लेवल है जो कि 22,480 के आसपास आ रहा है। तो 23,480 का निकल के आ रहा है। तो 23,480 का लेवल हमारे लिए एक फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा वीकली लेवल पे। इसके ऊपर 23,800 का एक लेवल है जो कि हमारे पास पीवोट का लाइन है। तो पीवोट हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा यानी 23,480 23,800, और उसके ऊपर जो एवी वेब का लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,000 का। तो ये तीन हमारे लिए रेसिस्टेंस है और इन तीनों रेसिस्टेंस में कहीं ना कहीं से बाजार को एक, चूंकि 1300 पॉइंट का लगभग रैली हो चुका है, तो एक छोटी सी डाउनवर्ड जर्नी या कंसोलिडेशन वहां पर दिख सकती है। और वहां पर से क्या, तो ये जो आपको 9 वीक का एवरेज निकल के आ रहा है यानी 23,200, ये 23,200 का जो लेवल है ये हमारे लिए अब एक सपोर्ट का काम
करेगा आने वाला समय में। तो 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और 23,200 का ये हमारा 9 वीक का एवरेज निकल के आ रहा है। तो ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये इस सपोर्ट से आप खरीदारी का आखिरी मौका होगा यहाँ पर। अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब दोस्तों हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर अध्ययन करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियर कि निफ्टी बैंड ब्लास्ट करके, यानी यहाँ पर इस कैंडल में, यानी थर्सडे का जो कैंडल है वो बैंड ब्लास्ट का कैंडल था, उसके बाद फ्राइडे का फॉलो अप बाइंग हुई है और वहीं पर से अपना जो रेसिस्टेंस था 200 डे मूविंग एवरेज, उसके पास से मार्केट रिवर्सल लिया है, यानी उसके ऊपर टच करके वहां पर से। तो अगर इस लेवल को, यानी 23,450 का लेवल ये है, तो 23,400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक बड़ी रैली आपको दिखेगी जो कि 23,800 तक जाने का प्रयास कर सकती है। और 23,800 के बाद फिर आपको एक नए हाई की तैयारी में बाजार लग जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ साथ में कि बाजार फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन आपको मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि 31 को आपका ईद के अवसर पर छुट्टी है। तो इन सभी रीजन से आपकी मार्केट जो है वो 28 का ही फाइनल मंथली एंडिंग होने वाला है। तो फ्राइडे का जो एंडिंग होगा मार्केट का वो आपको सुप्रीम होगा, तो वहां पर आप नजर रखेंगे क्योंकि एक बड़ी कैंडल आपको बनने की संभावना हो सकती है। तो इस लेवल पे आप नजर रखेंगे। यहाँ पर भी जो हमारे लिए सपोर्ट का नीचे में लेवल निकल के आ रहा है वो देख रहे होंगे आप, 22,968 का लेवल निकल के आ रहा है। और ज़्यादा हम इसमें जो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए हम आपको आवरली पैटर्न पे बता दें तो दिखा देते हैं कि पिछले एक हफ्ते से बाजार ने अपने 9 आवर्स हाई के लेवल को ब्रेक नहीं किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो अभी बाजार जहां पे क्लोज हुआ है वो बिल्कुल 9 आवर्स का जो लेवल है वहीं पे क्लोज भी हुआ है। तो यहाँ से एक छोटी सी हमारे लिए जो एसएल बन रहा है वो 23,300 का सिर्फ एसएल बन रहा है। ये जो लेवल आ रहा है ये 23,300 का लेवल निकल के आ रहा है और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये 23,800 तक जाने का प्रयास करेगा। 23,450 का ये सबसे पहला लेवल होगा जो ये हाई लगा है और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 23,800 का लेवल ये है जो कि रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो 23,800 भी यहाँ पर भी अगर आप देखें आरएसआई के लेवल पे तो ये फुल हॉट यहाँ पे लग रहा है। तो एक कंसोलिडेशन हो सकती है या एक मामूली सी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर आपको 23,200 के आसपास ही आवरली का 20 SMA लेवल निकल के आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय के लिए। तो 23,150, 23,200 ये हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नीचे में मेजर सपोर्ट की अगर बात करें तो 22,850 एक मेजर सपोर्ट है जहां पे सारे एवरेज लगभग चिपक गए हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब हम निफ्टी के अप्रैल फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 23,700 जो है ये मार्केट का ओपनिंग लेवल था, जो 3 महीने पहले जो लगभग ओपन हुआ था मार्केट। अप्रैल फ्यूचर जब खुला था तो ये आपको 23,700 पे ओपन हुआ था। तो ये 23,700 हमारे लिए एक माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगी और इसके ऊपर फिर 24,150 हमारे लिए रेसिस्टेंस है। इन बिटवीन अगर मार्केट 23,700 के ऊपर अप्रैल फ्यूचर ट्रेड करता है, अप्रैल फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे, तो फिर एक बड़ी रैली यहाँ से मिलने की संभावना है। और जैसे ही ये फ्यूचर लेवल पे 24,150 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर से एक नए हाई की संभावना आपको प्रबल होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहले जो जितने बार भी बड़ी गिरावट हुई है 17% की, तो उसके बाद जो रैली हुई है वो वहां से लगभग 50% की रैली आपको हुई है। तो अगर बाजार यहाँ पर यानी 22,000 से जो रैली शुरू होती है तो आपको मान के चलिए कि 50% की अगर रैली यहाँ से मिलती है तो आपको लगभग 33,000 तक मार्केट जाने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपको लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे 22,800, 23,000 हमारे पास एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और 23,700, 24,150 ये अप्रैल फ्यूचर के लेवल्स हैं, इस पे आप ध्यान रखेंगे। निफ्टी बैंक की अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ भी सेम मंथली में बुलिश एंगल फिन यहाँ बन चुका है
बुलिश एंगल फिर अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हो जाता है तो यकीन मानिए ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं 3 और 2 5 महीने के, ये 5 महीने का लेवल ये आपको 3 कैंडल में ये पूरी भरपाई हो जाएगी। तो 3 से 4 कैंडल मैक्सिमम लगना चाहिए इस लेवल को क्रॉस करने में, यानी एक नए हाई लगाने में बैंक निफ्टी को 3 महीने मैक्सिमम, मतलब कि अप्रैल मई और जून तक ये एक नए हाई की तरफ जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। ऐसा अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये 20 SMA का जो लेवल है मंथली का, ये एक मेजर सपोर्ट होता है और यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए। और ठीक उसी तरह से यकीनन मार्केट में दिखा है। यदि आपको यकीन न हो तो आप हमारे किसी भी पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सारे रिकॉर्डेड जो भी लाइव एनालिसिस मैंने किए हैं वो सारी उसमें दर्ज हैं। तो आपका जो अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है वो कहाँ पे है, तो वो आपको 48,500 के पास में मेजर सपोर्ट आपको निकल के मंथली कैंडल चार्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब दोस्तों हम वीकली कैंडल की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 3 6 9 10 हफ्तों का जो हाई है यहाँ से लेकर के ये इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिली है इस हफ्ते, और ये एक बड़ा सा कैंडला यहाँ पर भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये, आप अगर गौर से देखें तो एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पर मिला है। तो इसका जो अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पर से आपको टारगेट निकल के आ रहा है कम से कम 7 to 8,000 पॉइंट का। तो उसके अकॉर्डिंगली नए हाई की आपको तैयारी बहुत जल्दी 55,000 प्लस की आपको रैली मिलनी चाहिए। और देखते हैं आने वाले समय में हमारे एनालिसिस कहाँ तक कारगर होती है। जब भी एनालिसिस कारगर होगी तो आपको निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे का रणनीति तय करेंगे। यहाँ पर अगर वीकली में सपोर्ट की बात करें तो आपको 50,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट दिख रहा है, चूंकि ये अभी इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की वो अपने वीकली 20 SMA के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जब वीकली के ऊपर क्लोज हो गया है तो वीकली का जो 20 SMA का लेवल है यानी 50,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन के रहे उभरेगा। अब अगर हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी ब्लास्ट किया है, वो आपको दिख रहा होगा स्पष्टता चार्ट पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लास्ट कैंडल, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है हमारी। तो ये ब्लास्ट कैंडल के साथ अगर बैंड ब्लास्ट के साथ ही चलता रहता है निफ्टी तो यकीन मानिए कि एक अच्छा हमको मूव मिल सकता है यहाँ से। लेकिन एक माइनर सा रेसिस्टेंस है जो कि 51,000 50,800 पे खड़ा है, और ये हमारा एबी वेब और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों है। तो यहीं आसपास में 50,800 और 51,000 पे ये दो रेसिस्टेंस हमारे पास है। अगर ये लेवल निकल जाते हैं तो 54,000 तक की लेवल आने की संभावना हो सकती है। अब दोस्तों हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी सेम 50,800 पे हमारा एबी वेब का लेवल आ रहा है। तो वहाँ एक रेसिस्टेंस बन सकता है 50,000 के आसपास जो है हमारा एक सपोर्ट 50,000 टू 50,200, ये हमारे पास एक सपोर्ट जो कि चूंकि पिवट और 20 SMA आवरली का लेवल भी है तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेसिस्टेंस के तौर पे मैंने आपको बता दिया है 50,800 और 51,000, ये दो हमारे पास रेसिस्टेंस के लेवल रहेंगे। अगर अप्रैल फ्यूचर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस था 50,000 का, ये हमारे लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो हमारे लेवल्स थे ओपनिंग वाला, ये अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पर करेगा आने वाले समय में। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये जो प्रीवियस हाई लगा है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का, वो है 51,460। तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, यानी लगभग 350 पॉइंट का अभी हमें अप्रैल फ्यूचर में प्रीमियम दिख रहा है 400 पॉइंट का। तो 51,000 का जो स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली लेवल निकल के आएगा, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक नए हाई की तैयारी में बैंक निफ्टी लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक एनालिसिस आया है जो जिसे आप देखेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा। ये है जो इंडिया का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ का एनालिसिस है वो आया है, तो आप उसको एक बार देखेंगे कि अभी जो इंडिया का ग्रोथ हुआ है वो वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ हुआ है। और ये अगर इसी तरह ग्रोथ हुआ तो जो हमारा टारगेट है कि
2028 तक हम वर्ल्ड का थर्ड इकोनॉमी अगर बनने में के लिए तरफ चलें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से हमारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। अभी हम वर्ल्ड लेवल पे फिफ्थ इकोनॉमी हैं और आशा है कि अगर इसी तरह हमारा ग्रोथ चलता रहा तो हम 28 तक जो हमारा टारगेट है कि हम थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जीडीपी के मामले में, तो वो प्रतीत हो रहा है कि ऐसा कि वो संभव है। तो ये आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, आपका स्टडी करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप समझिए कि अगर 28 तक मार्केट यहाँ से बड़ी रैली अगर आपको जीडीपी में होता है तो निश्चित तौर पे मार्केट में भी एक इसका मेजर इम्पैक्ट दिखेगा, और अगर ऐसा होता है तो बाजार यहाँ से अच्छी रैली दिखाने में सक्षम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हमें देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी भी तरह की आपकी क्वायरी होती है तो आप हमारे नंबर 97711111 पे व्हाट्सएप करके कॉल कर सकते हैं। हमारी अभी वो स्कीम जो डीमैट अकाउंट खोलने पे 500 रुपीज़ का कैशबैक रिवार्ड है, वो स्कीम अभी जारी है 31 तक। तो अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम से कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जुड़ के आप हमारे द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरी सिखलाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और साथ में 500 रुपये का नगद पुरस्कार भी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आप हाथ से न जाने दें, जरूर से जरूर आप अपना अकाउंट खोलकर हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने और सुनने के लिए। जय हिंद।